हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम क्या कराने वाले हैं, कबीर दास का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह हर एग्जाम में पूछा गया है लगातार में। हो सकता है इस बार भी इनका ही जीवन परिचय पूछ ले, तो कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए हम करा दे रहे हैं कि ताकि आपको फिर काम में आएगा एग्जाम में। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोटी पेन से, यानी अपने मोटी पेन से और अच्छी राइटिंग में लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय लिख के यहाँ पर आप नीचे लाइन पार देना आप लोग, और अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे हो जाएगा जीवन परिचय अच्छे से। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसा माना जाता है कि महात्मा कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। मतलब ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं है, माना जाता है। यहाँ पे लिखा गया है ऐसा माना जाता है कि महात्मा कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म यहाँ पे सन लगा देना, सन 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, माना जा रहा है। अभी आगे ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और आप अगर रटेंगे, किताबी भाषा का प्रयोग करेंगे तो नहीं याद होगा। तो इसलिए ध्यान से जरूर इससे सुनना। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत है, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है इनके मत में। तो और क्या है, काशी, मगहर और आजमगढ़, यहाँ पे गलत है, आजमगढ़, काशी, मगहर और आजमगढ़, इसमें 3 मत है। इसके बाद क्या है, उनके प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। मतलब इनके प्रमाणों, यहाँ पे प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी माना जाता है। अब आगे क्या है उसको भी देखते हैं। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद ने के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहतारा, मतलब लहर तालाब के पास में फेंक दिया था, जहां से नूरी और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उसने ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर के बचपन से ही हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का संस्कार पड़े। मतलब इन्हें ब्राह्मणी, यानी कहा इन्होंने ब्राह्मणी, मतलब कोई ब्राह्मणी इन्हें जन्म दिया था और वह विधवा थी, मतलब उसका शादी हुआ था पर वह विधवा थी, और वह समाज के भय से वह लहतारा तालाब में, मतलब लहर तालाब में के पास ले जाकर फेंक दिया, जहां से इन्हें नूरी और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने पाया और उन्हें पाला पोसा भी, और उन्हीं ने उनका नाम क्या रखा, कबीर रखा, उनका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुसलमानों का दोनों का प्रभाव पड़ा। मतलब पाला पोसा मुसलमानों ने और जन्म दिया हिंदू ने, इनको ये याद रखना। ठीक है, मुसलमान दोनों धर्मों का संस्कार पड़े। इनके विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नामक की 2 संतान उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिससे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। मतलब इन्होंने स्वामी कहाँ पर है, स्वामी रामानंद जी ने इन्हें गुरु मंत्र दिया और जिससे ये जाकर संत बन गए बाद में। इसके बाद क्या है उसको देख लेते हैं। इसके बाद है, जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर जी ने अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, इसीलिए कबीर परिचय में लिखा हुआ है, मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। अन्य 100 का संस्कार इस विधि से हुआ।
हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना एवं किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि दिखाई दी, जिससे दो धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। मतलब इनको जब ये स्वर्गीय सिधार गए थे तब इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में विवाद कर लिए थे कि हम इसको दफनाएंगे और हम इसको अंतिम संस्कार करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। तो इसी में विवाद हुआ और एक यह पता नहीं क्या है किंवदंती के अनुसार, मतलब इनके किंवदंती के अनुसार जब शव से कफन हटाया गया मतलब उनके ऊपर से, तो वह शव हटकर वहां पे फूल दिखाई दिया, जिसे आधा आधा हिंदू और मुसलमान बांट लिए। अब इनकी रचनाएं क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो आधा ही नंबर मिलेगा, तो इसलिए इनको पूरा ही लिखना है। अब रचनाएं कैसे लिखनी है, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है रचनाएं, उसके बाद लिखना है कबीरदास जी ने निम्नलिखित रचनाएं की हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 रचनाएं मुख्य हैं। साखी, शबद, रमैनी। मतलब इन तीनों को याद रखना। क्लास आप लोग अगर 9th में है तो यही 3 दिया गया है, साखी, शबद, रमैनी। आपको इसी को याद रखने हैं। क्या लिखा गया है, इसको याद रखना है आपको। अब उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट क्या आता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट आता है संक्षिप्त जीवन परिचय। अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो हो सकता है अगर यही ना करने की वजह से आपका नंबर आधा कट जाए इस जीवन परिचय में। अगर आप कोई भी जीवन परिचय लिखते हैं, अगर आप संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आपका नंबर कट जाए आधा। तो क्या लिखना है, जैसे आपको किताब में दिया होता है संक्षिप्त जीवन परिचय, एकदम सेम उसको याद कर लेना है। वो सबसे आसान होता है और छोटा सा ही देता है। ये भी किताब का ही है, ये एकदम सेम कॉपी पेस्ट किताब का ही मैंने लिखा है। क्या लिखा है, जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब इनका जन्म स्थान मतलब कहाँ जन्मे थे, तो काशी में जन्मे थे। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। गुरु स्वामी रामानंद थे। पत्नी लोई थी। पुत्र कमाल थी और पुत्री कमाली थी। इनके 2 पुत्र थे, मतलब 2 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्री और एक पुत्र थे। एक कमाल नाम था, दूसरे का कमाली। ये भक्ति काल के कवि थे। ये भी पूछ सकता है MCQ में, ये भी पूछ सकता है। कबीरदास जी किस काल के भक्ति थे, किस भक्ति काल के रचयिता थे, तो यहाँ पे लिख देना है भक्ति काल के कवि थे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लाइन इसके नीचे नहीं था तो मैंने इसको यहीं पे एडजस्ट कर दिया। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको ये वाला चीज इसके नीचे ही लिख देना है। क्या लिखेंगे, रचनाएं क्या थी, साखी, शबद, रमैनी, जो कि मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं साखी, शबद, रमैनी। इसके बाद मृत्यु कब हुआ था, लास्ट में वो लिख देना है, सन 1518 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इसी के साथ इतना ही आप लिख देंगे तो उम्मीद है आपको फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके पहले मैंने एक और जीवन परिचय कराया है जो कि है पंडित प्रताप नारायण मिश्र का, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। आप लोग वीडियो देखकर भूल जाते हो और इससे भूलिएगा नहीं। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।